अब भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तुम जैसे कर रहे हो तो उसके हिसाब से तो तुम्हें वैसे ही बैक में भी मिलेगा ना। वैसे तो तुम जैसे करते हो तो तुम्हें ये उम्मीद लगती है कि बस सब लोग जो ना बस ये कहें माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जोड़ी ऐसी है, बहुत प्यार है, वी लव यू चालू अप्पी फलाना ढिमाका। तो भाई वो ज़माने अब गुजर गए हैं, क्योंकि लोग जो है काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं, और जो नहीं हो रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि आपने जो एक पर्दा डाला हुआ था ना अंधभक्ति का, वो धीरे धीरे आप ही की ही हरकतों की वजह से हट गया है। और इसीलिए बार 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 लोग आपको जो है आईना दिखा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको लेटर छाप छाप के, और वो भी आप ही के कमेंट के नीचे। अब क्या नया मैटर है, आइए चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इससे पहले भी हमने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था जिसमें हमने पहले ही बताया था कि किसी ने जो है बहुत ही लंबा सा एक पर्चा सा छापा हुआ है, और जिसमें इनको इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोई फ्रस्ट्रेटेड है, जिनके उन्होंने बताया था कि मेरे भतीजी है या भतीजा है, आई डोंट नो, लेकिन वो उन्हीं के स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि पिज़्ज़ा और नान के स्कूल में। और वो इसलिए जो है जैसे उन बच्चों को जो है जिस हिसाब से आप उनको पाल रहे हो, उनकी अननेसेसरी खर्चे सब दिखा रहे हो, पूरा कर रहे हो, उनमें एक अलग ही टाइप का जो है एक एटीट्यूड स्वैग आ गया है, जिसका वो बुली करते हैं। उसकी वजह से ही वो और बच्चों को बुली करते हैं और उनको जताते हैं, नीचा दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। फिर उसमें चाहे वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना, आईफोन की एक हिस्ट्री है इनकी। चालू अप्पी पहले खरीदती है, उसके बाद जब वो नया खरीद लेती है तो फिर वो अपनी अम्मी को देती है, फिर अम्मी का के लिए फिर जब अगले साल आ जाता है तो जब वो अपने लिए बदलती है तो अम्मी का फ़ोन बदल देती है, उसके बाद वो नान के पास आ जाता है, और फिर सबसे लास्ट में आता है पिज़्ज़ा के पास। तो इस तरह से इनके पास, क्योंकि इतने सालों से ये आईफोन लेते चले जा रहे हैं, 4 साल हो गए, तो 4 साल में चारों के पास आईफोन है, यानी कि पुराने पुराने रिपीट होते चले जा रहे हैं, और वो चारों के पास आईफोन है, और ये आईफोन लेकर जाते हैं। आज की डेट में मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं ब्लॉग करती हूँ, पॉडकास्ट बनाती हूँ, और मैं अपने आप से खुद से भी जो भी कुछ है वो अपने खुद से भी अर्न कर रही हूँ। और माशाल्लाह मेरी ऐसे नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा काम है, तो मुझे ऐसे नहीं है कि वो कर सकते, लेकिन मैं खुद भी अपने आप में आईफोन अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये बच्चों को आईफोन इस उम्र में देकर ये बिगाड़ने वाली बात नहीं है तो क्या है। तो भाई एक बात बताओ, अगर तुम दूसरे बच्चों को इस चीज़ के लिए नीचा दिखाओगे, बुली करोगे, तो ये वो उन पर तो डेफिनेटली असर आएगा ही आएगा, और कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो निकल कर उस लेटर के रूप में बाहर आई थी। वो हमने पॉडकास्ट उसके लिए अपलोड कर दिया है, एक डिटेल में बता दिया है कि वो क्या क्या उसमें बातें की गई थी, क्या रिजल्ट आया है, यानी कि पिज़्ज़ा के रिजल्ट के बारे में इतने कमेंट आ रहे। वैसे तो तुम्हें अच्छे बुरे सारे कमेंट समझ में आ जाते हैं, और अब चालू अप्पी हार्ट देना और लाइक करना जो ना अब हटती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी जोड़ी है, फ़नी और चालू की कितनी अच्छी जोड़ी है, अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे, माशाल्लाह अम्मी ऐसे लगती हैं वैसे लगती हैं, इस तरह के कमेंट आते थे। और अब 99% इनको सीख देने वाले, आईना दिखाने वाले कमेंट आ रहे हैं। तो अब उस सीख दिखाने वाले जब आईना दिखा रहे हैं तो उस कमेंट को कैसे लाइक कर देगी और हार्ट दिखा देगी? नहीं, क्योंकि भाई कोई इनको ये बस सिर्फ चमचागिरी चाहिए अंधभक्ति की। लेकिन एक अंधभक्ति की एक लिमिट होती है, जब वो क्रॉस हो जाती है, ये कह लो आंखों के आगे पड़ा हुआ पर्दा जब हट जाता है और लोगों को असलियत दिखनी शुरू हो जाती है ना, तो अच्छा अच्छा का डाउनफॉल हो जाता है। फिर चाहे वो कितने ही बड़े सेलिब्रिटी टीवी इंडस्ट्री के हों, चाहे फिर वो कितने ही बड़े सेलिब्रिटी जो आपके जो सिनेमा के इंडस्ट्री के हों, चाहे फिर वो आपके व्लॉगर की दुनिया के हों, तो वही चालू अप्पी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। डाउनफॉल तो एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था, इनका पहले शुरू हो गया था जब से इन्होंने शनि के साथ रिश्ता जोड़ा है। शनि इनकी ज़िंदगी में आ चुका है, जब शनि इनकी ज़िंदगी में आ चुका है, क्योंकि देखो भाई, अगर आप कहोगे कि वो इनका तो 6-7 साल से रिश्ता था, तब तक वो कुंडली में जुड़े नहीं थे ना, एक अफेयर था, लव अफेयर था, दूर रहते थे। लेकिन जब शनि पास में आ जाता है और शनि आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाता है तो सारी चीज़ें जो है ना वो उलट पुलट हो जाती है। तो इसलिए जब से इनकी ज़िंदगी में ये आया है और इनकी ज़िंदगी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। और डाउनफॉल जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी थी, सबसे ज़्यादा बड़ी वो थे इनके यहाँ पे जो भी जानी मानी हस्ती थी, उसका सबसे पहले पिंच हुआ है। यानी कि जो सबसे पहले जो लपेट में आई है ना, वो इनकी भाभी आई हैं। भाई साहब, बेचारी को कितना ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, पहले कपड़ों को लेकर, फिर प्रेगनेंसी को लेकर, फिर बच्चे को लेकर, और अब काम नहीं करती उसको लेकर, ये हुलिया बना लिया है इसको लेकर। तो उनका डाउनफॉल सबसे पहले शुरू हुआ था। शुरू तो इसका भी हो गया था, धीरे धीरे कमेंट में जो है बहुत चीज़ें आने लगी थी, क्योंकि कमेंट जो थे कुछ जो है वो मिक्स थे।
जब इनको कमेंट आते थे ना, वो कुछ मिक्स टाइप के कमेंट थे, जैसे कि इसकी खुद की मर्जी है, ये क्या छोटी बच्ची है, जब कपड़े बनाए गए थे तो फिर इसने खुद क्यों नहीं सिलेक्ट किया, आजकल तो ब्राइड खुद अपने लिए कपड़े लेकर आती हैं और उसको बेकार में ब्लेम किया जा रहा है। जो लोग एक्चुअल में जानते हैं कि जो है पीपी का वो कैसे हो सकती हैं और चालू वो कैसे हो सकती हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कमेंट किए थे उस दौरान भी। और भाई वो बहुत ही, मैं तो सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस तरह के कमेंट उस टाइम पे किए थे असलियत को समझते हुए। तो एक्चुअल में वही था। तो भाई वो लोग जो ना वाकई में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हैं अपनी, उनका जो शार्प माइंड है ना, उसकी वजह से वो जो कमेंट करते थे वो वाकई में चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि कोई नन्ही मुन्नी छोटी मुन्नी प्यारी बच्ची नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी होती है तो कपड़े उसकी पसंद के बनते हैं, और फिर शादी के कपड़े तो और भी ज़्यादा। जब लड़कियां वैसे ही अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं तो शादी के टाइम तो उनको बड़ी ही हसरत होती है, मैं ऐसा बनाऊंगी वैसा पहनूंगी। भले चाहे भाभी आपकी कितनी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर बन गई थी, अच्छा खासा अर्न कर रही थी, अच्छी खासी अपनी हैसियत बना चुकी थी। तो आपको लगता है, पर नहीं, ये इतनी चालाक चतुर औरत है कि सुमड़ी में चली गई। जब जिस टाइम उसकी भाभी एक्सपेक्टेड थी और उनको ज़रूरत थी कि अपना परिवार, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ है का नाटक जो है ना, वो चलो भले नाटक के लिए ही करे सही थे, तुम्हें नाटक के लिए करना था। तो जैसे तुम सपोर्ट में आए थे ना सनी के वीडियो बनाने की, वैसे तुम सपोर्ट में अपनी भाभी के भी आ जाते कि भाई मैं अगर फ़नी ऐसा नहीं है, फ़नी मेरी वाइटी के पीछे नहीं है। थोड़ी सी ट्रोलिंग क्या हुई थी, इस लोगों ने क्या कुछ बोला था, और ये फटाक से वहाँ से भागी और वीडियो बनाने के लिए। भाई उस वीडियो की भी जो है ना कई सारी चीज़ों में अलग अलग बातें हो रही हैं कि कोई कह रहा है इसलिए बनाई है, कोई कह रहा है इसलिए बनाई है, कोई कह रहा है इसलिए बनाई है। उस पर भी हमने पॉडकास्ट बनाया, तो आप पिछले पॉडकास्ट सुनेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ, मैं डिफेंड करने की बात कर रही हूँ। भाई डिफेंड करने के लिए कैसे आ गई वहाँ से एकदम से कि फ़नी ने ऐसा नहीं किया, वो मेरा रिचार्ज कराता था। भाई उसने तुम्हारा एक आध दो बार रिचार्ज कराया, अब आगे का ठेका तुमने ज़िंदगी का तुमने ले लिया, उसका रिचार्ज भी कराने का, उसको चीज़ें भी दिलाने का, उसको सेटल भी करने का, और उसको हर चीज़ की जिम्मेदारी तुमने उस पर ऐसे ले ली है जैसे एक टीनेजर बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप पे होती है ना। टीनेजर बच्चा जिद करता है, चीज़ें मांगता है, वैसे ही तुम उससे मांगते रहती हो। मतलब सॉरी, वो तुमसे कहता है, और कहता भी कैसे है, शालू मुझे ये नहीं चाहिए, तुम कहता है ये कितनी अच्छी है, ये वैसी है। और भाई साहब प्यार में अंधी एक बेवकूफ़ औरत जो कि कहती है ना, अरे कितनी हसरत से देख रहा है, हाँ भाई मेरे पास पैसा तो मैं क्यों ना दिलाऊं। तो जैसे एक माँ होती है ना एक्चुअली में, अब जब बच्चे की वो पढ़ लेती है, हसरत को देख लेती है कि हाँ इसके मन में ये चीज़ है, ये इसको ये चीज़ चाहिए, तो बस एग्जैक्टली ननंद भाभी दोनों यही काम करती हैं। मतलब आदमी लोगों को ना अपने डिपेंडेंट कर रखा है अपने ऊपर के, नहीं वो उनको मैं दिलाऊंगी तो खुशी मिलेगी। ये कैसी खुशी है भाई, तुम्हारी भी तो कोई खुशी है ना। एनीवे चलो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा भटक गया है, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे भाग गई, पर भाभी के लिए नहीं भागी। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जिस चीज़ को तुम दिखाती हो कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, वो सिर्फ दिखावा था, तो तुम दिखावे के लिए वीडियो बना लेती है आके सामने से, पर नहीं बनाई। तो डाउनफॉल पहले भाभी का शुरू हुआ, फिर भाई जीते नहीं कुछ नहीं, और इसका भी साथ साथ ही हो गया था। तो डाउनफॉल तो तुम्हारा जब भी शुरू हो गया था, लेकिन तुम अपनी हरकतों से तुमने ना सुधार नहीं लिया। लोग तुम्हें सीख दे रहे थे, वो तुम्हारे अपने लोग थे। अगर तुम उनको भी हेटर्स कह रहे हो ना, तो तुम बहुत गलत जा रहे हो, क्योंकि वो भी तुम्हारे अपने लोग थे जो तुम्हें अपने आप में सीख दे रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें अपना समझ के। अच्छा भाई ये कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली है कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली है, कुछ चंद लोगों के लिए जो ना मेरी पूरी फैमिली मुझे प्यार करती है, तो वो तुम्हें प्यार में ही तुम्हें सीख दे रही थी, जैसे अपने लोग प्यार में सीख देते हैं, बताते हैं, छोटे बड़ों को समझाते हैं ना, एग्जैक्टली वो भी तुम्हें वैसी चीज़ों के लिए समझाते हैं। लेकिन जब तुम बाज नहीं आ रही थी इन सारी हरकतों से, और करते करते धीरे धीरे पहले 6 महीने, फिर 1 साल, फिर 1.5 साल, अब धीरे धीरे दिसंबर में इनकी शादी को 2 साल हो जाएंगे, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। फिर चाहे वो उन बच्चों के लिए हो, चाहे फिर वो फ़नी के लिए हो, चाहे वो खुद की अपनी तुम्हारी हरकतें हो, जैसे मोदाहा से भाग के आ गई, जैसे वहाँ पे ये हो गई। और देखो भाई मैंने कहा था ना एग्जैक्टली कि डेफिनेटली ये वहाँ से लड़ाई झगड़ा कर आई थी, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट बैठती है। वो एक अलग चीज़ है कि लोग मुझे कहते हैं तुम क्या रिश्तेदार हो क्या जो तुम इतना जेलस रखती हो। नहीं भाई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं अकल बहुत रखती हूँ, और माशाल्लाह मेरी अकल बहुत तंदुरुस्त है, बहुत ही समझदार है, शार्प माइंड है। तो मुझे चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ। तो मुझे पता है ये कब कौन सी चीज़ पर कौन सी हरकत कर सकती है। तो वो जो पहले लेटर आया था वो तो हमने बता ही दिया किसके बिहाफ पे था, कैसे था। उन्होंने ही यही बताया था कि पिज़्ज़ा का जो रिजल्ट है वो 55% आया है, जहाँ आज की डेट में 90% से नीचे बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं ना, तो बच्चे इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनको खलबली मच जाती है। उनको ये लगता है कि हम जो है बहुत, एक तरीके से वो यही मान लेते हैं कि हम तो फेल हो गए हैं।
ये है आजकल के पढ़ने की बच्चों का, ये कंपटीशन का ज़माना। उस कंपटीशन के ज़माने में 55% रियली। तो जिन वजह से इनके माँ बाप ने यहाँ पे छोड़ रखा है, बात आज माँ बाप की ही चल रही है, तो माँ बाप पे ही टॉपिक लेकर आऊँगी, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बना रही हूँ उसी वजह से घुमाकर वहीं लेकर आ रहे हैं। तो माँ बाप ने इस वजह से छोड़ा था। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि इनके पापा को भी क्या इतनी समझ नहीं है, कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। भले ही चलो ठीक है, तुमने जिम्मेदारी किसी और के ऊपर छोड़ रखी, तो क्या तुमने जो बच्चे पैदा किए थे वो किसी दूसरे के लिए करे थे, कि बस हम तो बच्चे पैदा कर देंगे और वहाँ पल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया, वैसे कि तो जो इन्होंने बताया था वो यही बताया था कि पहले जो आया था वो नान आया था, क्योंकि नान यहाँ शुरू से रहा था तो उसका यहाँ मन लग गया और वो साथ में इनके आ गया। अब साथ में आ गए तो इन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि चलो भाई इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी यहीं और यहीं रखेंगे। बच्चे तो जिद करते ही हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मेरी बहन आई हुई है, तो उसका जो बेटा है वो 3.5 साल का 4 साल का है, और उसको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब उनकी बारी आ गई है अपने नाना के घर जाने की, यानी कि आज वो मेरे पापा के घर जा रही हैं। तो वो ये कहना है कि शन्नू मम्मा आप भी चलो। तो लगाव जो होता है ना खालाओं से, अपनी बड़ी मम्मियों से, मतलब जो बड़ी बहनें होती है, तो उनसे वो अलग ही टाइप का होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उससे कहूँगी अपनी छोटी बहन से कि इसको तू यहीं रख दे और मैं इसको यहीं पाल के रखूँगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो कैसे छोड़ देगी, ना वो खुद छोड़ेगी और ना हमारे जो बहनों हैं वो बिल्कुल भी गवारा समझेंगे कि मैं अपने बच्चे को अपने से दूर रखूँ और वहाँ रखूँ। तो चलो भाई, बात में यहाँ पर भी अग्री कर देते कि उनके पापा यहाँ नहीं रहते, वो सऊदी में रहते हैं। सऊदी में रहते हैं या जहाँ पे भी रहते हैं और वो वहाँ काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए, कौन अपने बीवी बच्चों से दूर रहना चाहता है, जब तक कि उन्हीं के बच्चों के लिए और बीवी के लिए भविष्य के लिए वो कुछ अच्छा बेहतर ना करना चाहता है। आज की डेट में अगर कोई किसी से दूर रहता है ना, तो उन्हीं के लिए रहता है कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा भविष्य दे पाऊँ। लेकिन अगर उसके बावजूद, उनके सेक्रीफाइस के बावजूद भी उनको ये मिल रहा है नतीजा, उनके बच्चे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई अच्छा है कि अपने बच्चों को यहाँ से निकालो, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें यही चाहिए था तो बात अलग है, जैसे कि उनकी मम्मी को चाहिए था। भाई इतनी शातिर औरत है, अब तक लोग उनको ये कहते थे कि नहीं वो भोली भाली है, सीधी है, उनसे काम कराते हैं। तो ये उनकी खुद की चॉइस है, समझ में आया ना। अगर वो ये चाहें कि भाई नहीं मैं तो अपने घर में ही रहूँगी, मैं अपने बच्चों को वहीं रखूँगी, वो इस बात का डिसीजन लेती कि नहीं छुट्टियों में बच्चे यहाँ आ जाएंगे, पढ़ने के लिए सिर्फ वहाँ रहेंगे, तो ये स्टार्टिंग से हो सकता था। पर नहीं, उसने ये ज़्यादा गवारा समझा कि मैं यहाँ अकेली ना रहूँ और मैं भी वहीं जाकर रहूँ, चाहे भले ही मुझे नौकरानी बनना मंजूर हो, दिन रात की मेहनत करना मंजूर हो, लेकिन वहाँ रहूँगी, क्योंकि मुझे डबल फ़ायदा है, क्योंकि मेरा खुद का खर्चा भी बचेगा, जो मेरे शौहर कमाएंगे वो क्लियरली बचेगा, और मेरे बच्चे भी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका ये फ़र्क होता है कि वो दूसरी बहन क्यों नहीं छोड़ती, वो आती है, बटोरती है और चली जाती है, वो तो नहीं रुकती यहाँ पर। और वो अपने बिना एक दिन बच्ची को नहीं छोड़ती है, क्यों? उसको पता है कि उस बच्ची का भविष्य यहाँ पर रहकर ये नहीं होने वाला जो हम वहाँ रहकर दे देंगे। तो यहाँ जो मैं बताऊँगी ना, तो वहाँ उसके पापा की बात है। अगर उसके पापा को ये पसंद होता कि जैसे वहाँ और बच्चे रह रहे हैं वहाँ हम इसको भी छोड़ दें, तो डेफिनेटली छोड़ देते। वो हो सकता है भाई वो जो खाला यहाँ भाग भाग के आ जाती हैं, यहाँ बर्थडे मनाने थी, वो भी अपनी मर्जी चला कर आती हो, उसमें भी हो सकता है कि उस सफारा के पापा की मर्जी ना होती हो। लेकिन अगर वो खुद छोड़ने आते हैं, खुद लेने आते हैं, तो डेफिनेटली उनकी मर्जी होती ही होगी। पर हाँ, इतना ही है बस कि बस आप वहाँ पर जाओ, बर्थडे मनाओ, चीज़ें बटोरो और अपने घर आओ। लेकिन परमानेंट छोड़ने के लिए वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, और ना ही वो पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते। क्यों? इस साल उसका 12th है, जिस साल उसका 10th था उस साल भी वो नहीं आई थी, और उसने अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस किया था, क्योंकि उसका जो है ना बाकी चीज़ों में मन नहीं है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में जब बच्चे रहते हैं ना, जब उन पे अपने पापा का, मम्मी का, सबका साथ होता है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ये रहती है कि नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे। अगर मम्मी पापा जिम्मेदारी इस चीज़ की ले रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को हमें कुछ भविष्य में कराना है, कुछ देना है, और उनको ये भी देखा जाता है कि मेरे मम्मी पापा की कितनी ज़्यादा स्ट्रगल है, तो मुझे उनको कम से कम बदले में अच्छी पढ़ाई करके देनी है। लेकिन इन बच्चों को ना माँ की फिक्र है ना पापा की फिक्र है। तो चलो भाई, इनकी माँ का तो क्या है, क्या ही कहें, माँ का तो है ही नहीं कैसे भी। और भाई कितनी ज़्यादा तेज औरत है, इसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि किसी ने आके कुछ रिवील किया है, वो भी हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, अब बात करते हैं कमेंट की। इन्हीं के ही व्लॉग के नीचे एक इनका पोल खोली है, यानी कि ये जो इनकी अम्मी है ना, जिनको हम धीरे धीरे खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से समझने लगे हैं ये किस टाइप की लेडी हैं, तो उन्होंने ही एक और जाके वहाँ पे कमेंट किया है, जो कि मोदाहा से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इनको पर्सनली भी जानते हैं। चलिए आइए कमेंट पढ़ते हैं। तो ये जो चालू अपनी कह रही थी ना, फ्रेंड्स मिक्स कमेंट आ रहे हैं कुछ दिन से नहीं आ रहे, तुम्हें तो काफ़ी टाइम से मिक्स कमेंट आ रहे हैं। और मिक्स कमेंट तुम उनको कह रही हो क्योंकि उसमें ज़्यादातर अच्छे है ही नहीं, सारे वही हैं जो सीख देने वाले
वाले हैं। ये नहीं कहा कि 99% जो है नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, कह रही है मिक्स कमेंट आ रहे हैं। चलिए तो भाई फारा की मम्मी और ये जो 3 माएँ बता दी गई थी ना उस लड़की की, शहर की, उनकी असलियत क्या है, किसी ने आके वहाँ पे क्या लिखा है, चलिए आपको पढ़कर बताते हैं। और साथ ही साथ मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देती हूँ तो आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं कमेंट। तो कमेंट की यूँ है कि वहाँ पे नाम लिया गया है फारा का। फारा के माँ बाप नल्ले हैं, लगता है पूरा खर्चा उठाने के लिए चबूतरा को रखा है। गजब लालची है जल कुकड़ी, फारा और उसकी माँ बाप दोनों नल्ले हैं, अपने दम पर बच्चे को पैदा करो भाई। आगे वो लिखते हैं, ये लिखती हैं, और शहर की माँ के बारे में जो तूने झूठ फैलाया है डायन, और एक और वहाँ पे कुछ गंदी गाली लिखी है, औरत, ये क्यों नहीं बताया कि तेरी डायन नानी ने भगाया शहर की माँ को, जबरदस्ती दूसरी शादी कराई, तेरी डायन नानी ने शहर की माँ को कितना तड़पाया, तेरी 2 कोड़ी की खाला ने, सबने मिलकर शहर के मम्मी पापा को अलग कर दी, शहर की मोम पर झूठे एलिगेशंस लगाए, तू क्या माँ बनेगी, बहुत ही गिरी हुई औरत है तू। सबको ये भी बता ज़रा कि तेरी ननद तुझे देखना भी पसंद नहीं करती, तुझे तेरा ससुर भी कैसे, अभी जस्ट हाल ही में गुटके किंग और उसकी बहन में झगड़ा हुआ था। बताइए सबको कलमुही, इतना सच काफ़ी है या और सच बताऊं? तो ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा करीब से इनको जानती हैं और वहीं से बिलोंग करती हैं या करते हैं। तो जो चीज़ें ये झूठ फैलाती हैं, तो देखो भाई झूठ के तो कोई पैर नहीं होते, है ना। तो जब अगर आप झूठ बोलोगे और वहीं से ही लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, या आपके झूठों से उनको प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली ऐसे ही पर्चे जो है आते रहेंगे, छपते रहेंगे, और एक के बाद ये जो है ना धीरे धीरे करके पूरी असलियत खुल जाएगी। तो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, अभी भी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उनकी भी धीरे धीरे करके आंखें खुल जाएंगी। ये एक कमेंट था जो अब शायद वहाँ से हटा दिया गया होगा, तो ये कमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आपने देख ही लिया होगा। तो क्योंकि ये हम कोई मन बढ़न कहानी नहीं बना रहे हैं, जो है वो एक्चुअल हमने पढ़कर बता दिया है। तो देख लिया, ये जो झूठी कहानी बताई गई थी कि वो वहाँ चले गए थे, शादी कर ली थी, ये कर लिया था, वो कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में उसकी माँ को इन्होंने वहाँ पे पसंद नहीं किया, जब वो उन्होंने आए थे यहाँ पर तो उन्होंने पसंद नहीं किया और उनको मार पीट के या जो भी उसको तड़पाया था या परेशान किया था, उसके बाद उसको भगा दिया गया। तो भाई मैं तो यही दुआ करूँगी, काश उसकी माँ ये इनका चैनल देख ले और ये बता दे, और वो कहीं से आए और कांटेक्ट करे और असलियत बताए कि आखिरकार असलियत है क्या, क्यों वो इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। क्या उसको छोटी सी बच्ची को छोड़ने का रीज़न यही था या वो था जो चालू ने अपने व्लॉग में दिखाया है? तो मैं तो यही कहूँगी भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो तुम दिखा रहे हो, जो तुम गलत सलत अंट दिखा रहे हो, और लोग अगर वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश तो होता ही रहेगा। जैसे कि हम NF के व्लॉग में अक्सर देखते ही रहते हैं, क्यों वहीं से बिलोंग करते हैं। तो तुम जब जड़ से झूठ बोलोगे तो चीज़ें भी तो जड़ से ही निकलेंगी कि वो सच है क्या झूठ है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी ऑब्जर्वेशन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।